बच्चों, आपका अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर का टेंस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम इस वीडियो में टेंस का बाप लेवल ट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, इसको एक मरतबा ध्यान से देख लीजिए। और इस टेंस से आपका हर साल 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये आपका टेंस का पोर्शन, टेंस का जो आपका पार्ट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको नंबर बढ़ाने के लिए, आपका अंक बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिक 1 से देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? पहला सिंपल टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर होते हैं। फिर हर एक पार्ट का कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट का 4 भाग होते हैं, पास्ट का 4 पार्ट होते हैं और आपका फिर फ्यूचर का भी 4 पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं? आपका V1 या फिर V5 का यूज होता है। अगर हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात करें कि अगर ये सेंटेंस में अगर ऑफन रहे, ऑलवेज रहे, समटाइम्स रहे, या फिर आपका नेवर रहे, डेली रहे, एवरी डे, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, यूनिवर्सल ट्रू, ये सब वर्ड अगर आपका सेंटेंस में रहता है तो इसके मतलब ये आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है और वो फ्यूचर में भी होगा। जैसे आपका सूरज उगता था, उगता है और इस भविष्य में ये उगेगा। तो आपको किस में आ जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। इसके साथ हमेशा क्या होगा? आपका V1 या फिर आपका V5 का इस्तेमाल यानी यूज होगा। ट्रिक 2 की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होते हैं? इज, आर और एम का इस्तेमाल होते हैं। और इनके साथ आपका क्या लगता है? हमेशा V4 का वर्ब 4 का इस्तेमाल होता है। टाइम एक्सप्रेशन की बात करें, अगर आपका हमें नाउ आए, राइट नाउ आए, एट दिस मूवमेंट आए, ये सब वर्ड आए तो आपका क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा। इसके अलावा एट प्रेजेंट आए, दिस डेज आए, नवा डेज आए, दिस वीक आए, दिस मंथ आए, तो ये सब चीज़ अगर आपको आता है किसी भी सेंटेंस में तो ये किस में होगा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा। ट्रिक 3 की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी बात करें, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होते हैं? सपोर्टिव वर्ब का। तो हैज और हैव का यूज होता है। जब हैव और आपका हैज आए, इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा? थर्ड फॉर्म आता है। टाइम एक्सप्रेशन की बात करें, इसमें जस्ट आएगा, जस्ट नाउ आएगा, सो फार आएगा, ऑलरेडी आएगा, एवर, नेवर, एट यानी नेगेटिव के लिए अभी तक, हैजंट और हैवंट इसके साथ आएगा। जैसे कि आई हैव ईटन जस्ट, मैं फौरन खा चुका हूँ। तो ये सब अगर वर्ड आपका किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और इसके साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो आपका ट्रिक नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी बात करें तो इसमें हैज बीन आता है और हैव बीन आता है। इसकी रूल्स की बात करें और इसमें जो आपको वर्ब होता है तो कौन सा वर्ब होता है? ये आपका वर्ब का कौन सा होता है? वर्ब का 4 फॉर्म होता है, यानी 4th फॉर्म होता है। यानी इसमें वर्ब का 4th फॉर्म का यूज होगा। इसके हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करें, सिंस प्लस टाइम फिक्स्ड। क्या होता है कि सिंस के साथ हमेशा टाइम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि मंडे, जनवरी 2010, कोई भी ईयर, एस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, तो ये सब आपका कैसा है? फिक्स है। कैसे? जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग 2020, मैं 2020 से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो 2020 आपका क्या? फिक्स है। लेकिन अगर वहीं पे हो जाए कि मैं सालों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग 4 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पीरियड। यानी पीरियड किसके लिए? 4 किसके लिए आते हैं? जो टाइम फिक्स ना हो, जो टाइम आपका फिक्स ना हो, जैसे कि दिन हो गया, आपका डेज हो गया, मंथ हो गया या फिर ईयर हो गया। तो ये सब चीज़ अगर आए तो इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? 4 का इस्तेमाल होगा। अगर कोई चीज़ फिक्स है इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का। किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का प्रयोग होगा। आपका नेक्स्ट है ट्रिक 5 सिंपल पास्ट। ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए हैं पास्ट में। तो पास्ट में देख लेते हैं इसका टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपका तो इसमें क्या होते हैं? सिंपल पास्ट में हमेशा
वर्ब कौन सा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल यानी V2 क्या होते हैं, V2 का हमेशा प्रयोग होता है। इसके हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करें तो आगो, लॉन्ग आगो, एस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, बिफोर, तो ये सब अगर वर्ड रहे, ये सब अगर किसी भी सेंटेंस वर्ड आपको मिलता है तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। आपको आंख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस में टिक करना है या फिर आंसर करना है। जैसे कि आई मेट हिम एस्टरडे, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो मेट है ये आपका V2 है। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एस्टरडे है, क्या एस्टरडे है, इसके मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ट्रिक 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो आपका वाज और वर आएगा। वाज आपका सिंगुलर वर्ब है और वर आपका प्लूरल वर्ब है। तो इसके साथ भी क्या होते हैं, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो इसके साथ वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे गलत कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके टाइम एक्सप्रेशन की बात करें तो देन आएगा, दैट टाइम आएगा, दोज डेज आएगा, वाइल आएगा, ठीक है। तो ये सब अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड आपको देखने मिलता है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे कि आई वॉज रीडिंग वेन शी केम, जब वो आया उस वक्त मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो ये आपका कौन सा वर्ब है, कौन सा आपका फॉर्म है, ये आपका हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 7 पास्ट परफेक्ट। इसके साथ क्या आता है, इसके साथ हमेशा हैड आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैड। जब भी हैड आए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैड के साथ। नेक्स्ट है जैसे कि इसका टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर आए, बिफोर आए, वेन आए, वेन आए, तो ये सब किस में जाएगा, तो सारा का सारा ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, यानी मेरा स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, रेलगाड़ी खुल चुकी थी। तो ये आपका कौन सा टेंस है, ये वाला अगर टेंस देखे तो ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला आपका सिंपल पास्ट है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। सीधा फॉलोज सिंपल पास्ट में क्या होते हैं, सिंगल एक्शन होते हैं, इसमें होते हैं पास्ट में होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होते हैं, कोई भी काम वो क्या होते हैं, वो जारी रहता है, कोई भी काम वो जारी रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो समथिंग दैट ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, मतलब किसी भी दूसरे पास्ट के होने से पहले वो काम क्या हो चुका, वो काम हो चुका है, वो काम। जैसे कि वो आई वाज रीडिंग, मैं जैसे जस्ट अभी मैंने पढ़ा उससे पीछे, जैसे कि यहाँ पे देखो द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आपका ट्रिक नंबर है 8 सिंपल फ्यूचर। कौन सा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। तो इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। तो सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका शैल और विल आएगा। जब भी शैल और विल आए तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि इसका कीवर्ड की बात कर लें, कीवर्ड्स की बात कर लें, टाइम एक्सप्रेशन की बात कर लें, तो इसमें नेक्स्ट आएगा, टुमारो आएगा यानी आने वाला कल, कमिंग यानी आने वाला दिन या फिर महीना या फिर साल इसमें आ जाएगा। दिस मंथ, वीक, आफ्टरनून, ईयर्स या फिर वन क्या होता है यहाँ पे, वन डे, समडे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समडे। तो ये सब अगर वर्ड आता है किसी भी किसमें, सेंटेंस में, तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर। क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर। फॉर एग्जांपल आई विल गो टुमारो, तो यहाँ पे क्या है, टुमारो है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, विल गो। क्या आएगा, यानी विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। आपका नेक्स्ट है ही शैल कम नेक्स्ट वीक, वो आएगा अगले हफ्ते। वो कब आएगा, अगले हफ्ते आएगा। आपका नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 9 हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, फिर सपोर्टिव वर्ब भी बोलते हैं। दीज आर द सपोर्टिंग वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये सब क्या होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, जो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है उसकी सहायता करने के लिए। अगर हम बात करें कि वर्ब टू बी में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिव वर्ब आते हैं, तो एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, ठीक है। जब भी ये सब आपका वर्ड आए तो इसमें आपका क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का कौन सा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4 इस्तेमाल होगा।
होगा, कौन सा होगा आपका V4 इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट की बात करें वर्ब टू डू, क्या हो जाएगा वर्ब टू डू। तो वर्ब टू डू में कौन कौन से आते हैं, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, ठीक है। जब भी ये सब आए तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज यानी इस्तेमाल होगा। वर्ब टू हैव की बात करें इसमें हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा। जब भी आपका हैज आए, हैव आए या फिर हैड आए तो इसके साथ हमेशा याद रखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग होगा। बात करें हम फ्यूचर बी वर्ब की तो क्या आएगा, शैल भी आएगा, विल भी आएगा। जब भी आपका शैल, अगर आपका सिर्फ शैल आए, आपका सिर्फ क्या आए, आपका यहाँ पे शैल आए या फिर आपका विल आए, क्या है विल आए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर शैल भी आए, क्या है शैल भी आए और विल भी आए तो इसमें हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग यानी यूज होगा।